स्टॉक मार्केट में धमाल मचाने वाली ये कंपनी क्या आपके पोर्टफोलियो में है? अडानी पोर्ट्स कंपनी की Q1 आय साल दर साल 7,560 रुपए करोड़ से बढ़कर 9,126 रुपए करोड़ हुई। नेट प्रॉफिट भी 3,107 रुपए करोड़ से बढ़कर 3,311 रुपए करोड़ हो गया। ब्रोकरेज के अनुमान से बेहतर नतीजे। स्टॉक में हल्की गिरावट देखने को मिली। टेक्निकल लेवल रेसिस्टेंस 1,400 रुपए पर है, सपोर्ट 1,300-1,330 के बीच। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX जुलाई में कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक बिजली ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की 25.5% की सालाना ग्रोथ। लेकिन आने वाले समय में कपलिंग रेगुलेशन से कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। KPI ग्रीन Q1 में टोटल इनकम 348 रुपए करोड़ से बढ़कर 603 रुपए करोड़ हुई। नेट प्रॉफिट 111 रुपए करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे अच्छा है। स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। रेसिस्टेंस 550 रुपए और सपोर्ट 500 रुपए के आसपास है। रेलटेल RTL कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर मिले। सुबह बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से 216 रुपए करोड़ का ऑर्डर, शाम को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 18 रुपए करोड़ का ऑर्डर। टेक्निकल लेवल रेसिस्टेंस 400 रुपए, सपोर्ट 350 रुपए के आसपास। IRFC स्टॉक लगातार गिर रहा है। कारण रेलवे सेक्टर में कैपेक्स बढ़ोतरी नहीं हुई और 130 रुपए का अहम सपोर्ट टूट गया। अब 115-120 के बीच नया सपोर्ट देखने को मिल सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंपनी ने विप्रो के साथ आधारित ऑटोमेशन के लिए पार्टनरशिप की है। कमजोर मार्केट के बावजूद स्टॉक पिछले 1 महीने से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बर्गर पेंट्स कंपनी की आय 3.5% बढ़कर 3,200 रुपए करोड़ हुई। हालांकि एक असाधारण नुकसान एक्सेप्शनल लॉस के कारण प्रॉफिट में 11% की गिरावट दर्ज की गई। टेस्ला ने भारत में अपने व्यापार विस्तार के तहत गुरुग्राम में 33,000 वर्ग फुट का कमर्शियल स्पेस लीज पर लिया है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स कंपनी को मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए लगभग 1,600 रुपए करोड़ का कोच बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नियोस्की रैटन इंडिया एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी ड्रोन कंपनी नियोस्की ने कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी की है। VRA लॉजिस्टिक्स कंपनी के 1:01 बोनस शेयर इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त तय की गई है। भारती एयरटेल कंपनी का सालाना आधार पर मुनाफा पैट 43% बढ़ा है, लेकिन तिमाही आधार पर पैट में 46% की गिरावट आई है और यह अनुमान से भी कम रहा। लुपिन Q1 के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। पैट में 52% की बढ़त और रेवेन्यू में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। टोरेंट पावर कंपनी के नतीजे कमजोर रहे। पैट में 24% की गिरावट और रेवेन्यू में 12% की कमी आई है। ग्लैंड फार्मा कंपनी के नतीजे मजबूत रहे। नेट पैट में 50% की बढ़ोतरी और रेवेन्यू में 7.5% की वृद्धि हुई। सुमितोमो इंडस्ट्रीज कंपनी के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब 2 रुपए फेस वैल्यू के 5 शेयरों में विभाजित होगा। रेमंड रियल्टी कंपनी ने दमदार नतीजे पेश किए। पैट दोगुना होकर 16 रुपए 50 पैसे करोड़ तक पहुंच गया है। सुज़लॉन एनर्जी अमेरिका से आई एक रिपोर्ट के अनुसार सुज़लॉन में आगामी समय में तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में कंपनी के लिए 40% तक की संभावित ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। यह ग्रोथ क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बढ़ती मांग के चलते आ सकती है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सुज़लॉन के साथ साथ भेल को भी 40% तक की ग्रोथ की संभावना बताई गई है। कंपनी के लिए यह पॉजिटिव संकेत है, खासकर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत ऑर्डर बुक और सरकारी योजनाओं के कारण। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है।